सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, जिसके ऊपर भी 3 नुक्ते आपको मिलेंगे वही सा हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए, नीचे का जो वर्ड है जीम, जीम के अंदर नुक्ता होता है, कहते हैं ना कि जीम के पेट में एक नुक्ता। मैं इसको दूसरी तरीके से भी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह जहन में बैठ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल किया जाता है आपका इल्म की तख्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश ये करनी है कि अब हम इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी और मुस्तकिल कुरान करीम का सिलसिला यानी सीखने का सिलसिला शुरू किया था कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपने कुरान करीम का जो सीखने का सिलसिला चलाया है इस यूट्यूब चैनल पर, अपने चैनल पर, वो क्यों बंद कर दिया। तो काफ़ी लोगों के इसरार हो रहे थे और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि दोबारा इस काम को कब शुरू कर रहे हैं आप। तो हमने इंशाअल्लाह अब सोच ही लिया। इससे पता चला कि लोग इल्म के प्यासे हैं, तो इल्म का होना ये बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा उस्ताद आया ही नहीं जो बिल्कुल साफ साफ और तजवीद के साथ, कुरान की अदायगी के साथ एक एक लफ्ज़ को बिल्कुल अदायगी के साथ सिखाए। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आप हजरात को शुरू से कुरान करीम सिखाने की, और बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी नूरानी कायदा से लेकर कुरान करीम की एक एक हरूफ को अदायगी के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप हजरात कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी जो वीडियो है वो किस वक्त अपलोड की जाए क्लास की, ताकि अक्सर बेशतर लोग देखने लगे और अक्सर बेशतर लोग सीखने लगे। एक क्लास मुस्तकिल हम शुरू करेंगे और उसको आपको कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल पर जाएंगे। पहली बात तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन पहुंचता है लेकिन वो चला जाता है और उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ती। तो आप हमारे चैनल पर यानी इल्म की तख्ती आप सर्च करेंगे या बोल कर भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उस पर जैसे सर्च करेंगे तो इल्म की तख्ती आ जाएगी। उस पर आप वीडियोस में जाएंगे तो वीडियोस में पहली वीडियो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन में ये वीडियो आई है, आज वीडियो आई है कि या नहीं आई है, ठीक है। तो वीडियो क्लास शुरू करते हैं और कुरान करीम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम नूरानी कायदे का सबक ले लेते हैं। और बहुत से लोग हैं जो शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं, और जो लोग नूरानी कायदा का सबक जानते हैं और वो नहीं पढ़ना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल शुरू से, और वो ये कहते हैं कि हम एक एक हरफ को समझना चाहते हैं, और जब गौर से शुरू से समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आगे चलेंगे, जब हम अगला जो हमारा सबक चलेगा, जितने भी आगे चलेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि शुरू से ही आप ध्यान से और तलफ़ुज़ के साथ मुस्तकिल में आपको एक ऐप से उसकी ट्रेनिंग कराऊंगा कि किस तरीके से कुरान को पढ़ा जाए, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है यानी पहली क्लास है आज, और आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर एक पेज आएगा, आप एक एक हरफ को गौर से देखिए और अदायगी से, ध्यान से। तो ऊपर जो लिखा हुआ है तख्ती नंबर 1, ऊपर लिखा हुआ है मुफरदात। मुफरदात कहते हैं यानी एक एक हरूफ को, अकेले हरूफ को मुफरद कहते हैं, ठीक है। मुफरदात जमा है और मुफरद एक, ठीक है। तो मुफरदात, तख्ती नंबर 1 मुफरदात। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारे सबक याद हो जाए। सबक याद होने के लिए यानी आसानी के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, सबक हार्ड होता है, भाई हमें यही तो पढ़ना नहीं है, आगे तक चलना है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इस दुआ को पढ़कर जब हम आगे चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे सबक को आसान कर देंगे। तो इसलिए ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़िए। तो इसको पढ़ लें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। आप मेरे साथ पढ़ लें, कोई बात नहीं है, आपको याद नहीं करनी है, बस एक मरतबा पढ़ लेना है, ठीक है। और जब भी हम शुरू करेंगे तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ पढ़िए और साथ साथ में आप पढ़ते रहिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। देखिए बहुत से लोग हैं जिनके पास मुड़ता नहीं है, यानी उनकी ज़बान हड़पड़ाती है और वो कोई अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुड़ नहीं पाते, ठीक है, ज़बान उनकी कवर नहीं कर पाती है। तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये जो नीचे के जो 3 वर्ड हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप इसको पढ़ लें, ये भी चल जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं, सबसे पहले जो आपको डंडा नजर आ रहा है ना, डंडा, ये नीचे देखिए, ये एक एक हरुफ, अलिफ बा ता सा, ये तमाम चीजें। सबसे पहले अलिफ, अलिफ यानी एक डंडा सा होता है। एक बात ध्यान रखें, अब हम पहचानेंगे कैसे कि अलिफ कैसा होता है, ठीक है। जो बेसिक के लड़के बच्चे और जो शुरू से पढ़ने चाहते हैं ना, उनके लिए काफ़ी वो होता है, यार हम पहचानेंगे कैसे कि अलिफ होता कैसे, क्योंकि जब आगे वर्ड बनेंगे यानी जुमले बनेंगे यानी बड़े बड़े हुरूफ बनेंगे, तो वहाँ पर पता नहीं चलेगा अलिफ क्या है, हमजा क्या है। देखिए अलिफ जो होता है ना, अलिफ अकेला, ठीक है, यानी अलिफ के ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ अकेला होता है, न ज़बर होता, न ज़ेर होता, न पेश होता है, ठीक है। एक बात याद रखें कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, समझ रहे हो, चलो ये बात मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी ज़बर ज़ेर शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। अलिफ सबसे पहले लिखा हुआ है अलिफ, ये देखते रहिए, बा, उसके बाद है ता। बा की पहचान, बा के हमेशा नुक्ता जो होता है वो नीचे होता है, जिसके नुक्ता नीचे होता है यानी एक नुक्ता होता है, समझे, उसे कहते हैं बा। एक बात याद रखें, या भी होता है या के नीचे, लेकिन दो नुक्ते होते हैं, बात समझे, और बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, जिसके ऊपर भी दो नुक्ते होंगे वही ता है, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, बात समझे। उसके बाद है सा। देखिए हरफ का पहचानना, समझ रहे, हरफ की पहचान अपने जहन के अंदर डालिए, तभी हम आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाएंगे। सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, जिसके ऊपर भी तीन नुक्ते आपको मिलेंगे वही सा हो जाएगा, ठीक है। जीम, जीम के अंदर नुक्ता होता है, कहते हैं ना कि जीम के पेट में एक नुक्ता। मैं इसको दूसरी तरीके से भी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। जीम, उसके नीचे है हा, ठीक है, हा लिखा हुआ है, हा बिल्कुल खाली होता है, कोई नुक्ता नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें, जीम हा खा, आगे खा लिखा हुआ है, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है। एक बात याद रखें, जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि इंग्लिश में ABCD होते हैं, कुछ बड़े में होते हैं, कुछ छोटे में होते हैं, तो अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये फ़ॉन्ट से लगा लीजिए आप इसको, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, हर हरूफ से अलग, अभी ये कोई मिले हुए नहीं है, सिर्फ अलग है। जब अलग हम इसको बनाएंगे, मिसाल तो बा को हम अलग से बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ता को अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, बात समझ रहे हो नहीं। उसके बाद देखिए ये जो तीन हुरूफ हैं इनको देखिए, जीम हा खा, जीम हा खा, इसको देखिए, तो ये रहेंगे एक तरीके से, लेकिन इन सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जीम के अंदर एक नुक्ता होता है तो वो जीम बन जाता है, हा के अंदर कुछ नहीं होता तो वो हा बन जाता है, और खा के अंदर, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है, खा के ऊपर एक नुक्ता होता है तो वो खा बन जाता है। लेकिन शक्ल इनकी तीनों की एक है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर भी देखिए, बा ता सा, बा ता सा, तो बा के ऊपर, बा के नीचे एक नुक्ता है, सॉरी, बा के नीचे एक नुक्ता है तो इसलिए बा बन गया, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं तो ता बन गया, सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं तो सा बन गया, समझे। तो लेकिन शक्ल तीनों की एक है। तो अब याद रखें कि इन सब की शक्ल एक नहीं रहेगी, बल्कि शक्लें आगे बदलेंगी। जैसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, उनकी शक्लें शुरू में ABCD में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर यूँ घसड़ मसड़ करते आगे पढ़ा नहीं जाता हमारे पास। तो शुरू से जब हम चलते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि भाई बा ऐसा बनता है, बी ऐसे बनता है, सी ऐसे बनता है। तो इसी तरीके से ये है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे देखिए दाल, उसके नीचे दाल, ठीक है, दाल देख ली किस तरीके से बन रहा है, दाल, यानी जिस पर ये उंगली का निशान है ना, हत्थे का उंगली का निशान है, तो उसी को देखिए, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहीं पे ये उंगली का निशान आ रहा है। दाल, जाल, 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 देखिए दाल और जाल की एक शक्ल है, लेकिन दाल के ऊपर कुछ नहीं है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। उसके बाद रा, उसके बाद है जा, रा की शक्ल अलग है, लेकिन रा जैसे जा बनी हुई है ना, ऐसी रा भी आती है, ठीक है, रा भी ऐसी आती है, लेकिन इसमें रा और जा को अलग अलग फॉन्ट में दिया गया है, यानी अलग अलग शक्ल बनाई गई है। हमेशा याद रखना, एक जा होती है, एक जाल होती है, जा के ऊपर भी एक नुक्ता होता है, जाल के ऊपर भी एक नुक्ता होता है, समझ रहे हो। जाल, जाल बिल्कुल बारीक से मोड़ते हैं, ठीक है, जाल बिल्कुल, जाल, जाल को बिल्कुल आराम से कहते हैं। जा, 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 जा को थोड़ा सा प्रेशर से कहते हैं, पावर से कहते हैं, समझे। उसके बाद आते देखिए सीन, सीन, उसके बाद है शीन, ठीक है, सीन, सीन और शीन दोनों की शक्ल एक है, लेकिन
فرق صرف یہ ہے کہ سین خالی ہوتا ہے, شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں, بات سمجھے. اس کے بعد دیکھیے صاد 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 صاد, آپ اس کو ایسا نہیں ہے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ادائیگی بھی ابھی سے آپ سیکھتے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. صاد, سمجھے, ضاد, دونوں کی شکل ایک ہے لیکن ضاد اس کے اوپر نقطہ ہے, صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اس کے بعد طا, اس کے بعد ضا, طا اور ضا دونوں کی شکل ایک ہے لیکن طا خالی ہوتا ہے, ضا ایک نقطہ ہوتا ہے, ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد عین, عین, عین خالی ہے, ٹھیک ہے, غین, غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن شکل دونوں کی ایک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں فا, فا, فا کے اوپر دیکھیے ایک نقطہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی شکل الگ رہتی ہے. قاف, فا اور قاف میں فرق ہے, فاؤنٹ میں بھی فرق ہے, سمجھے, ان کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں, اور فا کے اوپر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے, قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. کاف, یہ چھوٹا کاف ہوتا ہے, یہ بڑا کاف ہوتا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں, اور یہ چھوٹا کاف ہوتا ہے جس کے اوپر, جس کے اندر یہ چھوٹی سی مری کی جو ہوتی ہے, یہ چھوٹا سا ایک لائن سی ہوتی ہے نا, چھوٹا سا کیڑا سا بنا ہوا ہے, اسے کاف, چھوٹا کاف کہتے ہیں. لیکن ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, تمام چیزیں آگے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. لام, لام, لام دیکھ لیجئے کس طریقے سے بنا ہوا ہے. میم, میم, میم دیکھ لیجئے کس طریقے سے بنا ہوا ہے, میم کی شکل آگے آ رہی ہے جو میں وہ بتاؤں گا آپ کو. نون, واو, واو, ہا, یہ چھوٹی ہا ہے, ایک ہا ہوتی ہے ایک ہا ہوتی ہے جو حلق سے نکلتی ہے, ہا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے یہ دیکھیے, اور ایک ہے ہا جو چھوٹے ہا سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حمزہ, حمزہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یا, یا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بڑیا, ایک چھوٹی آ ہوتی ہے ایک بڑیا ہوتی ہے, آپ ان دونوں کی فونٹ دیکھ لیجئے اور دونوں کی شکل دیکھ لیجئے, الگ الگ ہے. چھوٹی آ کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں, بڑی آ کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں جب آگے چلتے ہیں نا, یہ جو بڑیا ہوتی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی آئی استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر. تو جو یہ ہم نے پڑھا ہے یہ ہے مفردات, یعنی ایک, یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہم نے پڑھا ہے یہ الگ الگ حروف ہیں سارے, اور اس کے اندر نقطوں کی پہچان یہی میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے نقطہ پہچان کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جیسے آپ نے میرے ساتھ پڑھا, آپ جب ویڈیو دیکھ چکے ہیں, مکمل کر چکے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو بھی ایک قاعدہ لینا ہے, ایک یہ نورانی قاعدہ, اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے, سبق کو ریپیٹ کرنا ہے. جو آپ کو یاد نہ ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ مستقل جڑے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پروفیشنل قرآن شریف آپ پڑھ سکتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا اور بہترین قرآن شریف. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, دنیا کے اندر جو شخص قرآن پاک کی دولت سے جو محروم ہو جاتا ہے وہ سمجھ لیجئے ہر چیز سے محروم ہے, سمجھ رہے ہو. قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے جس سے کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے, اور قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن کریم کی ابتدا ہم یہیں سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے ہم پوری قرآن کریم بالکل ادائیگی کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. آپ جڑے رہیں, جزاک اللہ. ایک بات آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے اچھی بات ہے, اگر نہ بھی پہنچے تو آپ ہمارے چینل کو سرچ کیجئے, علم کی تختی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ سبق مل جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یار, کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی کام لگ جاتا ہے, سبق نہیں مل پاتا, تو انشاءاللہ تعالیٰ سبق آپ کو وہیں سے آگے سے ہی ملے گا, جو سبق آپ نے پڑھ لیا اس سے آگے سے سبق ملے گا, ٹھیک ہے. تو کلاس در کلاس ہم ان ویڈیو کو اپلوڈ کرتے رہیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, اور قرآن کریم کی جو بھی ہم نے نورانی قاعدہ کی جو بھی ہم نے ریپیٹ کی ہے, یعنی ہم نے پڑھا ہے, وہ سمجھ میں آیا ہوگا. آج ہم نے مفردات کو پڑھ لیا ہے, آج کا سبق یہیں تک رہے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب تک آپ اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سبق لائیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ اس کو پڑھیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.